Good morning, children. I am Rajni Katara from Takshashila Model School. बच्चों, हमने पिछली क्लास में संचयन शुरू की थी। संचयन पुस्तक आपके पास है, सभी निकालेंगे। और इसका पहला पाठ हमने किया था गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इसका हमने आधा पाठ कर लिया था और आधा पाठ हम आज करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि महादेवी वर्मा जो है ये पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती हैं, इन्हें पशु पक्षियों से बहुत लगाव है और ये उन्हें पालती हैं। गिलहरी का बच्चा भी इन्होंने पाला, जिसका नाम गिल्लू रखा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। गिल्लू जाली से बाहर देखता रहता था तो लेखिका को लगा कि अब इसे स्वतंत्र मतलब आजाद कर देना चाहिए, ताकि यह अपनी इच्छा से बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ खेल सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाली की एक कील निकालकर थोड़ा सा रास्ता बना दिया गिल्लू के बाहर आने जाने के लिए, और गिल्लू वहां से बाहर निकल जाता और जब महादेवी वर्मा घर वापस आती तो वह उसी रास्ते से अंदर आ जाता था। लेकिन महादेवी वर्मा को, लेखिका को, एक समस्या और थी कि उन्होंने अनेक जानवर पाले हुए थे, कुत्ते बिल्ली वगैरह सब पाले हुए थे। तो उन्हें यह लग रहा था कि इन कुत्ते बिल्लियों से गिलहरी को कैसे बचाया जाए, गिल्लू को कैसे बचाया जाए। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू की जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। महादेवी वर्मा को कागजी कार्रवाई के कारण बाहर जाना पड़ता था। जब भी वे बाहर जाती, गिल्लू जाली के रास्ते से बाहर निकलकर अन्य गिलहरियों के साथ खेलता और जैसे ही वे अंदर आती तुरंत उसी रास्ते से वापस आ जाता और महादेवी वर्मा के पैर से सिर तक और सिर से पैर तक लगातार दौड़ लगाता, और वह ऐसा उन्हें चौंकाने के लिए करता था और यह क्रम उसका डेली का बन गया था। अगला पेज निकालेंगे। देखो, अगले पेज पर ये महादेवी वर्मा का चित्र दिया हुआ है। उसके बाद हम ये पेज नंबर 5 करेंगे। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब भी वे बाहर जाती, गिल्लू तुरंत दौड़कर बाहर अन्य गिलहरियों के साथ खेलता और दिन भर वह इस डाल से उस डाल पर उछलता कूदता रहता और उनके साथ घुल मिलकर रहता था, और 4 बजते ही वह वापस उसी रास्ते से अंदर आ जाता और अपने झूले पर झूलता रहता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। गिल्लू को पता नहीं ये आदत कब पड़ गई कि वह लेखिका को चौंकाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नटों में छिप जाता, कभी सोनजूही का जो पौधा लगा हुआ था उसकी हरियाली में छिप जाता था, उसकी पत्तियों में छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। महादेवी वर्मा ने अनेक जानवरों को पाल रखा है, अनेक पक्षियों को, पशुओं को पाल रखा है, लेकिन आज तक वो बताती हैं कि उन्हें याद नहीं है किसी भी जानवर ने उनके साथ उनकी थाली में बैठकर खाना खाया हो। ऐसा उन्हें अभी तक याद नहीं है। इसका मतलब किसी भी पशु पक्षी ने उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। गिल्लू इनमें अपवाद था, लेकिन गिल्लू बिल्कुल इनसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता।
बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह थाली में से एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। गिल्लू कहीं से भी जब भी महादेवी वर्मा खाना खाने बैठती, चाहे वह कहीं भी होता, बरामदे में, कमरे में, वहां से दीवारें कूदता हुआ वह खाने की टेबल तक पहुंच जाता और कोशिश करता महादेवी वर्मा की थाली में बैठने का। लेखिका ने पहले उसे अपने पास बैठना सिखाया, थाली के पास बैठना सिखाया, और उसके बाद वह एक एक चावल बड़ी सफाई से थाली में से लेकर खाता रहता था। गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ था काजू। वह बिस्कुट और काजू खाता था और कई दिन तक अगर उसे काजू ना मिले तो वह अन्य चीजें भी नहीं खाता था, और जो भी चीज उसको खाने के लिए झूले में दी जाती थी उसे वह नीचे फेंक देता था गुस्से में। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेकिन उसी समय लेखिका का एक्सीडेंट हो गया और वह अस्पताल में रही, हॉस्पिटल में एडमिट रही। उन दिनों जब भी कोई दरवाजे पर आता पशु पक्षियों की देखभाल के लिए, गिल्लू को ऐसा लगता जैसे महादेवी वर्मा आई है। वह तुरंत अपने झूले से उतरकर दरवाजे की तरफ दौड़ता, लेकिन किसी और को देखकर वापस अपने झूले में चढ़ जाता था। जो भी व्यक्ति वहां पर आता था वह उसके झूले में खाने के लिए काजू देता था, लेकिन जब महादेवी वर्मा वहां आई, उन्होंने देखा तो झूले की सफाई की तो उसमें काजू मिले। इसका मतलब यह था कि जब लेखिका बीमार थी तब गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य पदार्थ भी नहीं खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। जब महादेवी वर्मा बीमार थी तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठा रहता और अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता था, और जब भी वह हटता तो ऐसा लगता जैसे कोई सेविका, कोई देखभाल करने वाली लेखिका के साइड पास से उठ रही हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों में वह बाहर भी नहीं जाता था, लेखिका के पास ही रहता था। लेकिन गर्मी ज्यादा थी तो उसने उससे बचने का उपाय भी खोज लिया। क्या? जो पानी का घड़ा होता है उसी से चिपक के लेटा रहता था। इस तरीके से वह महादेवी वर्मा के पास भी रहता और गर्मी से भी उसको राहत मिल रही थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि भी 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंतिम की यात्रा में भी वह झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पन्ने से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। गिलहरी का जीवन 2 साल का ही होता है। 2 साल हो गए थे और गिल्लू की जीवन यात्रा भी खत्म होने वाली थी। एक दिन उसने न कुछ खाया न पिया और अपने झूले पर से उतरकर महादेवी वर्मा के बिस्तर के पर ही आ गया और उनकी वही उंगली उसने पकड़ी जो उसने अपने मरणासन अवस्था में बचपन में जब उसको महादेवी वर्मा लाई थी तब पकड़ी थी। उसी उंगली को उसने आज भी पकड़ लिया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसके पंजे ठंडे हो रहे थे क्योंकि वह मरने वाला था। महादेवी वर्मा ने पूरी रात जागकर हीटर जलाया ताकि उसे गर्मी मिलती रहे, लेकिन उसका अंत होना था और सूर्य की प्रथम किरण निकलते ही मतलब सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। अब उसके मरने के बाद उसका झूला उतार दिया गया। खिड़की के रास्ते से जो उन्होंने बाहर जाने का उसका रास्ता बनाया था उसको भी बंद कर दिया। लेकिन हर बसंत के मौसम में सोनजूही पर नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं और अनेक गिलहरियां चिक चिक करती हुई नजर
आती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी उस लघु गाथिका के शिवासन के दिन जूही के फीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। सोनजूही के जड़ के पास ही गिल्लू को समाधि दी गई। उसके साथ एक विश्वास था कि एक तो यह कि गिल्लू को वह बहुत प्रिय था, उसी सोनजूही की पत्तियों में वह छिपता था, और दूसरा महादेवी वर्मा को कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि गिल्लू फूल के रूप में, कली के रूप में, पत्तों के रूप में फिर से जन्म लेगा। तो समझ में आ गया बच्चों गिल्लू पाठ। अब आपको होमवर्क में नए शब्द शब्दार्थ मैंने पिछली क्लास में दिए थे, वो कर लिए होंगे, और अब आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। तो कंप्लीट चैप्टर करना है आपको, नए शब्द शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।